उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को कभी बिना मेकअप के नहीं देखा था। चाहे दिन हो या रात, उसके चेहरे पर हमेशा बेदाग परफेक्ट मेकअप रहता था। वह उसका असली चेहरा देखने के लिए बेहद उत्सुक था, इसलिए उसने उससे झूठ कहा कि वह उस रात घर नहीं लौटेगा। महिला ने आखिरकार अपना मेकअप उतारना शुरू किया, लेकिन ठीक उसी वक्त वह अचानक घर आ धमका। वह घबराकर तुरंत छिपने की कोशिश करने लगी। आदमी ने फौरन उसे संभाला और कहा कि उसे उसका असली बिना मेकअप वाला चेहरा बेहद पसंद है, लेकिन महिला फिर भी सहज नहीं हो पाई, बल्कि उसने उसके स्पर्श से भी खुद को दूर कर लिया। दरअसल वह उस आदमी की पहली प्रेमिका द्वारा किराए पर रखी गई एक हम शक्ल स्टैंड इन थी। 3 साल पहले उसकी पहली प्रेमिका को करियर के चलते विदेश जाना पड़ा था। उसे डर था कि उसके जाने के बाद वह किसी और के प्यार में पड़ जाएगा, इसलिए उसने अपने जैसी शक्ल सूरत वाली एक महिला ढूंढी और उसे न सिर्फ किराए पर रखा, बल्कि उसे अपना अंदाज और स्वभाव भी नकल करने को कहा, ताकि जब भी आदमी उसे देखे उसे अपनी पहली प्रेमिका की याद आती रहे। शुरुआत में आदमी ने उस महिला को पूरी तरह नजरअंदाज किया, लेकिन वक्त के साथ उसकी खामोश देखभाल और बिना शर्त साथ निभाने के अंदाज ने धीरे धीरे उसका दिल जीत लिया। आखिरकार दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और साथी बन गए। जब पहली प्रेमिका वापस लौटी तो सबसे पहला काम उसने यही किया, महिला के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। उसे इस बात की जलन थी कि महिला 3 साल तक उसकी जगह उस आदमी के साथ रही थी। इसके बाद उसने महिला को एक मोटी रकम थमाई और 7 दिनों के भीतर वहां से चले जाने का हुक्म सुना दिया। महिला को अपनी दादी के इलाज के लिए तुरंत पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने यह शर्त मान ली, लेकिन जाने से पहले उसने पहली प्रेमिका को भी पलटकर एक थप्पड़ जड़ दिया, यह जताते हुए कि थप्पड़ सहना कभी उसकी हम शक्ल वाली नौकरी का हिस्सा नहीं था। पहली प्रेमिका बस देखती रह गई, क्योंकि गलती उसी की थी। उसी रात आदमी अचानक घर लौटा और अपने साथ महिला की पसंदीदा केक लेकर आया। उत्सुकतावश उसने पूछा, तुम हमेशा छुपकर केक क्यों खाती हो? मुझे बता क्यों नहीं देती? महिला चुप रही, क्योंकि उसका काम पहली प्रेमिका जैसा बनना था और पहली प्रेमिका को मीठा पसंद नहीं था, इसलिए उसे चोरी छिपे केक खाना पड़ता था। इसके बाद दोनों सोने चले गए। अगले दिन आदमी को उसकी पहली प्रेमिका का फोन आया। उसने बताया कि वह लौट आई है और उसे शाम की पार्टी में बुलाया। आदमी ने कोई जवाब न देते हुए फोन काट दिया। फिर उसने महिला को जगाया और उसे कुछ खरीदने साथ ले चलने को कहा। थोड़ी देर बाद दोनों एक ज्वेलरी शॉप पहुंचे। उसने पहले महिला के लिए एक नेकलेस खरीदा, फिर दुकानदार से एक और नेकलेस पैक करने को कहा, यह कहते हुए कि वह किसी और के लिए है। यह सुनकर महिला थोड़ी उदास हो गई, यह सोचकर कि दूसरा नेकलेस पहली प्रेमिका के लिए ही होगा। इसीलिए जब आदमी ने घर चलने की बात कही तो उसने कहा कि वह उसकी परवाह किए बिना पहली प्रेमिका की पार्टी में चला जाए। यह सुनकर आदमी को गुस्सा आ गया। उसे लगा जैसे वह उसे जबरदस्ती किसी और की तरफ धकेल रही है। तैश में आकर वह सच में मुड़ा और वहां से चला गया। घर पहुंचकर महिला की नजर आदमी और उसकी पहली प्रेमिका की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसे एहसास हो गया कि अब उसके जाने का वक्त आ चुका है। उसने चुपचाप अपना सारा सामान समेटा और एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुला ली, लेकिन जैसे ही वह टैक्सी में बैठी उसे अचानक उल्टी जैसा महसूस होने लगा। घबराए हुए ड्राइवर ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां उसे यह जानकर हैरानी हुई कि वह गर्भवती है। रिपोर्ट हाथ में लिए वह सुन्न मन से अस्पताल से बाहर निकली। संयोगवश उसी वक्त पहली प्रेमिका ने उसे वहां देख लिया। कुछ गड़बड़ भांपते हुए उसने खुद को महिला की बहन बताकर डॉक्टर से पूछताछ की और जब उसे प्रेगनेंसी की बात पता चली तो वह गुस्से से भर उठी। महिला घर लौटी इस इरादे से कि वह आदमी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती आदमी को पहली प्रेमिका का फोन आया। उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे तुरंत मदद चाहिए। उसे जाते देख महिला बेसाख्ता चिल्ला उठी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आदमी वहीं ठिठक गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता फोन से पहली प्रेमिका के रोने की आवाज गूंज उठी। आदमी बस इतना कह सका कि वह लौट कर आएगा और मदद के लिए निकल पड़ा। पीछे रह गई महिला के मन में अब यह पछतावा घर करने लगा कि आखिर उसने रुकने का फैसला क्यों किया।